अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बहन भाइयों, सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये तो तकरीबन रात के 2:30 बजे का टाइम है और मैं सिस्टर के घर से आ रही थी। नाजिया के घर हम लोग गए थे घूमने के लिए, तो बस वहाँ से आए वापस तो बच्चे कह रहे हैं कि हमने ब्रोस्ट खाना है और है ना लावा बर्गर खाना है। तो मैंने कहा चलें जी, देखते हैं इस टाइम ओपन है या नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये ओपन था और काफ़ी लोग जो हैं अंदर बैठे हुए थे, लेकिन हमें जो है ना बाहर बैठना था, तो इसलिए हमें बाहर अच्छा लग रहा था। चीज़ें जो खाने पीने के लिए बच्चों ने मंगवाई तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें सही थी। बर्गर भी अच्छा आया था और है ना पिज़्ज़ा भी सही था, लेकिन पिज़्ज़ा इतना कुछ ख़ास मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन सही था, ज़बरदस्त था। ये तो यहाँ मोहतरमा बहुत खुश हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी क्योंकि इनको लावा बर्गर खाना था और ये लावा बर्गर का वेट कर रही हैं। और लावा बर्गर इनको खाना था ब्लैक वाला, जो इनके पास आया था वाइट वाला। तो बस इनका मूड थोड़ा सा हो गया कि नहीं ये कैसे है भाई। अच्छा जी, यहाँ ये ना बेल लगी हुई थी और ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, लेकिन ये करेले की बेल थी और छोटे छोटे से करेले थे इसके अंदर, तो इतने अच्छे लग रहे थे। बच्चे बार बार जाकर इनको हाथ लगा रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी इसको जो है ना रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तो जी मौसम अच्छा है ना, तो इसलिए बैठने में भी मज़ा आता है। तो अभी तक तो मतलब है ना ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। और बस जी ये आ गया था पिज़्ज़ा की टॉपिंग वगैरह हर चीज़ अच्छी थी, सब सही था, लेकिन जो है ना अंदर मुझे थोड़ी सी पिज़्ज़ा में हल्की हल्की सी स्मेल आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने शायद जल्दी जल्दी में ये कुक करके दिया है, तो कहा कि नहीं। और जो है ना रोस्ट भी अच्छा था। बच्चे अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें खाते हैं ना, तो फिर मेरा दिल खुश होता है। मैं कहती हूँ कि चलें जी, बच्चों ने खाया तो ये अच्छा है सही। अभी इनको भूख लगी थी, इन्होंने जो है ना रात का खाना तकरीबन शाम 6:30 बजे इन्होंने खा लिया था और उसके बाद फिर उन्होंने नहीं खाया था क्योंकि जल्दी जल्दी बस इन्होंने आज खा लिया था खाना। और यहाँ जी ये इनकी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, तो ये पढ़ाइयों में आजकल बिज़ी हैं बच्चे। तो ये दिन का रिकॉर्डिंग थी और दिन में हम लोग जो जो कर और ना गए थे, तो ये शुरू में जो आपने देखा है वो लास्ट वाला सीन था। असल में हम लोग है ना रात को देर से आए थे, तो फिर वो हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये दिन का है टाइम। और यहाँ जी ये बस चाय बन रही थी और है ना मेरे लिए जो है ना मैंने कहा था कि ब्रेड बनाकर गरम करके, और अमीर से कहा कि मुझे असर की नमाज़ के बाद जो है ना चाय दे दो। और मौसम बहुत ही अच्छा था। और यहाँ जी ये बाहर का मौसम था और अभी ऐसा नहीं था कि आप है ना यहाँ बैठकर चाय को एंजॉय कर सकें, क्योंकि सूरज बिल्कुल ऊपर था और है ना बिल्कुल ऐसे चुभने वाली धूप थी, बिल्कुल इस तरह से चुभ रही थी धूप। तो मैंने कहा यहाँ नहीं बैठा जाएगा अभी, क्योंकि अभी बैठा जाता है ना बाहर निकल के 6 बजे के बाद। हाँ, वॉक आप कर सकते हैं, लेकिन आप बैठ नहीं सकते हैं इस तरह से, क्योंकि अभी तो मैं चाय नहीं बिल्कुल भी पी सकती थी। यहाँ पर इतने सूरज मामा इतने गुस्से में हैं, अभी इतनी गर्मी थी। तो यहाँ जी ये बस है ना लॉन में और इधर बाहर आने का ये फ़ायदा होता है कि आपको ठंडी ठंडी सी हवाएं जो है ना महसूस भी होती हैं, और है ना ये हर चीज़ अच्छी लगती है। और इतनी खामोशी थी, इतनी खामोशी। तो मैं पूछ रही थी बच्चों से, मैंने कहा आज इतनी खामोशी क्यों है और रोड पर गाड़ियाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं, वरना तो अक्सर जो है ना ख़वातीन गाड़ियाँ वगैरह यहाँ ड्राइव कर रही होती हैं और सीख रही होती हैं, काफ़ी स्कूटी वगैरह भी काफ़ी चल रही होती हैं। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं है कि है ना पेट्रोल महंगा है ना, तो इसलिए थोड़ी कम गाड़ियाँ चल रही हैं आजकल। तो बस ये बच्चे बता रहे थे कि ये शायद इसीलिए रश नहीं होगा। और मस्जिद की साइड पर भी जो है ना पहले गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती थी कि है ना जब नमाज़ पढ़ने का टाइम होता है, लेकिन अभी असर का टाइम होने वाला है, यहाँ पर भी बिल्कुल इतना रश नहीं था। तो बस जी पेट्रोल महंगा है तो ज़ाहिर बात है फिर लोगों को उस हिसाब से भी जो है ना महंगाई तो वैसे ही है काफ़ी सारी। और यहाँ जी ये हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी और हमारी खज्जियों में खज्जियाँ भी लग चुकी हैं। अभी छोटी छोटी से बचे हुए हैं इनके, अभी ये मई तक जो है ना बिल्कुल खज्जियाँ पक जाती हैं और इतनी ज़बरदस्त होती हैं। पिछले साल भी इसके अंदर काफ़ी खज्जियाँ चढ़ी थी। और चले जी बस अब पीते हैं चाय। मैं अंदर आ गई तो मैंने कहा अमीर से कि चाय लेकर आओ। तो
तो बस ये चाय लेकर आई। यहाँ ये जो धूप का शेड आता है ना, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी धूप है बाहर। तो बाहर बैठकर तो चाय एंजॉय नहीं की जा सकती थी ना, तो मैंने कहा चलें अंदर बैठकर जो है ना पीते हैं चाय। फिर भी अंदर घर तो ठंडे हैं लेकिन बाहर गर्मी है। तो ये जी ब्रेड मुझे आजकल बहुत अच्छी लगती है। मैं जो इसको जो है जी मक्खन में जब ये फ्राई होती है ना बटर में, चाहे कोई सा भी हो है ना, तो बहुत अच्छा ये सॉफ्ट हो जाता है। और है ना ब्रेड इसकी बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत ही लजीज लगती है। और अच्छा ये काफ़ी लोग जो है ना कड़क ब्रेड भी ये वाली खाते हैं, लेकिन मुझे ये सॉफ्ट वाली बहुत पसंद है। और इसमें मैं हल्का सा जैम बिल्कुल लगवाती हूँ ताकि जो है ना खाई जाए, क्योंकि फीकी चाय के साथ ये जो है ना बड़ा मज़ा देता है। तो बहरहाल जी जो है ना चाय को भी पीना चाहिए। और चाय जो है ना मुझे इसी टाइम ज़्यादा मज़ा देती है, असर के टाइम पे। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं तो अब चाय का टाइम भी जो है ना चेंज हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह मैं तो पीऊँगी इसको मगरिब के बाद, क्योंकि फिर मैं गर्मियों में जो है ना नहीं पी सकती इस टाइम पर, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। और हमारे सारे घरों में तकरीबन ननिहाल में, ददिहाल में चाय जो है ना चाय का टाइम सबके पास तकरीबन 4 बजे का होता है। वो लोग 4 बजे चाय जो है ना शाम की ज़रूर पीते हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक माहौल होता है उस हिसाब से। तो हमें इतनी आदत नहीं है, हम इतनी चाय की तलब नहीं रखते हैं, तो बहुत कम मैं तो चाय खैर पीती हूँ। और चलें जी ये बस अब असर की नमाज़ भी हो गई और है ना उसके बाद फिर मैंने कहा बाहर निकल कर थोड़ा सा जो है ना देखते भी हैं। यहाँ बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, उनके कारी साहब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जब तक मैं आगे निकल जाती हूँ वॉक करने और बच्चे खुद ही पीछे आ जाएंगे। तो फिर दोनों बच्चे ही माशाल्लाह पढ़कर वापस आ गए थे मेरे साथ वॉक करने के लिए। तो वॉक मैंने काफ़ी आज लंबी वॉक की थी, लेकिन मैंने इतनी रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर है ना क्या रिकॉर्ड करें, वही रास्ते हैं, वही हम हैं। तो मैंने कहा बस इसको इसी तरीके से आज जो है ना इतनी जो है ना थोड़ी सी वॉक के जो है ना सीन मैंने ऐड कर लिए थे। बाला जितने थक गए थे और ज़ोरेन के बस कह रहे हैं मम्मी आप बहुत ज़्यादा वॉक करती हैं और काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं हम लोग। तो अच्छा लगता है भाई, मुझे वॉक करना बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत पसीना भी निकलता है तो आपको जो है ना हल्का फुल्का आप महसूस करते हैं। वॉक करनी चाहिए। और ये तो हम लोग आज तो खैर काफ़ी दूर चले गए थे, तो मैंने कहा ये सामने वाले घर, आज हम गए थे घर के बिल्कुल सीधी साइड पर। तो रोज़ जी मेरी वॉक जो है ना चेंज होती है। तो गाड़ियाँ वगैरह तो आजकल वैसे भी नहीं है और है ना रोड सुनसान लगे हुए हैं। आप जहाँ पर भी बेरिया में वॉक करना चाहें कर सकते हैं, पर वरना गलियों में भी हर वक्त गए है ना गाड़ियों का शोर रहता है और है ना, लेकिन अब नहीं था, सुकून था बिल्कुल यहाँ पर। और जी ये बन रही है दोपहर में कढ़ाई और है ना कढ़ाई और है ना रोटियां अमीर ने बनाई हैं। कढ़ाई भी अमीर ने ही बनाई है और बहुत ही लजीज और माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाई थी कढ़ाई, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। हम सब ने मिलकर खाई और है ना बहुत पसंद आई माशाल्लाह। कढ़ाई की शक्ल ही आप देखें बहुत अच्छी है। और 2 बार अमीर ने बनाई है कढ़ाई, लेकिन मैंने उसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की है, क्योंकि रेसिपी वो मेरी ही फॉलो करता है, तो इसलिए जो है ना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अपने जब वो नेक्स्ट टाइम बनाएगा तो फिर मैं उससे कहूँगी कि ना वीडियो लगाकर और है ना अपनी पूरी वीडियो जो है ना आपको दिखाए कि है ना वो किस तरह से कढ़ाई बना रहा है। तो इससे थोड़ा सा उसको हौसला भी मिल जाएगा और अच्छा भी लगता है। कुकिंग करना अच्छी बात है और आनी भी चाहिए कुकिंग। अब मैं इसको कुकिंग ही सिखा रही हूँ कि अपने लिए काम आएगी। तो यहाँ जी बस ये मैं डिश आउट कर रही थी, अंदर खाने के लिए वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी बस खाना खाते हैं सब। तो ये अमीर की कढ़ाई हाथ की बनी हुई थी, लेकिन मैंने बोला कि आपने गोश्त ज़्यादा है और ग्रेवी बहुत कम थी, तो लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी थी। जिस तरह से कढ़ाई होती है बस ये उसी तरह से थी, क्योंकि मैं कढ़ाई मसाला ज़्यादा बनाती हूँ। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बनाई है अमीर ने और खाने में बहुत ही टेस्टी थी। तो जी अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, दुआओं में याद रखा करें। और एक दूसरे के साथ जो है ना अपना रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए ना कि कोई शिकवा और शिकायतें नहीं हों। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, इसलिए अपने प्यारों के साथ जो है ना जुड़ कर रहा करें।
तो जी फिर मैं गई थी बाबा से मिलने के लिए और बाबा के घर गए थे तो ये छोटी सिस्टर ने तो जी खिचड़ी बनाई थी।